तो भाई लोग, क्या तुम्हें पता है डीसीयू हम सबको पागल बनाने वाला है? जी हाँ, जेम्स गन अपनी डीसीयू यूनिवर्स की पहली इंस्टॉलमेंट सुपरमैन रिबूट की शूटिंग वर्तमान में ओहायो के क्लीवलैंड शहर में शूट किया जा रहा है और सेट की कुछ लीक इमेजेस भी रिवील की गई है, जो कि तुम देख सकते हो दी डेली प्लेनेट का ऑफिस, जिसका फोटो काफी अच्छा लग रहा है, खास करके दी डेली प्लैनेट्स का लोगो। और सेट पर कुछ पत्थर भी रखे हुए हैं, शायद वो शूटिंग का हिस्सा हो। और एंड में ये दो न्यूज़पेपर के हेडलाइन, जो कि फिलहाल पूरी दुनिया का हेडलाइन बन चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इमेज की बात करें तो भाई साहब क्या बवाल है ये, क्या बोलूं मैं इसके बारे में, इस हेडलाइन के बारे में समझ में नहीं आ रहा। बहुत से हीरो को देखा है मैंने ट्रेंड को अपने अपने अंदाज में रोकते हुए, लेकिन इस सीन का बात ही कुछ और है। ये तो सिर्फ न्यूज़पेपर से क्लिक की गई एक फोटो है। सोचो जब इसका ऑफिशियल क्लीन इमेज रिलीज होगा तब क्या होगा, फिर जब हम इस सीन को एज अ वीडियो देखेंगे तब क्या होगा। शायद पूरी दुनिया ही पागल हो जाए। हैट्स ऑफ जेम्स गन, हैट्स ऑफ। चचा के डायरेक्शन ने तो लिटरली आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अगली इमेज की बात करें तो देख सकते हैं आप डेविड कॉन्सवेट को सुपरमैन की प्रॉपर सूट में, जो कि ठीक है। जेम्स गन जैसा डायरेक्टर हमेशा से चीजों को नेचुरल टोन में रखना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन मेरा एक सवाल है जेम्स गन से, ऐसा कौन सा सोना जेवरात लगा है सुपरमैन के इस सूट में जिस वजह से हेनरी कैविल को कास्ट नहीं किया गया? अब जो भी रीज़न हो, लेकिन हेनरी कैविल से अच्छा चॉइस कोई हो ही नहीं सकता सुपरमैन के लिए। बात अगर करें सुपरमैन के सूट का लुक ठीक है, लेकिन बहुत सा खामियां भी है, जो कि एडिटिंग के साथ साथ ठीक हो जाएगा। ये तो अभी डायरेक्ट ही पहन के भाई साहब घूम रहे हैं, तो अभी बहुत सा काम बाकी है, एडिटिंग करना बाकी है, तो उन सब खामियों को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ये सूट काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है क्रिस्टोफर रेव के सुपरमैन के कॉस्ट्यूम के साथ, क्योंकि फ़िलहाल ठीक ही है, क्योंकि एक ओजी वाला फील भी आता है ये इस कॉस्ट्यूम को देख कर। ये फिर से एक पुराना कॉस्ट्यूम को आपने रिप्रेजेंट किया है एज अ नए तरीके से, तो ठीक है। इसी के साथ मिस्टर टेरिफिक का भी फर्स्ट लुक हम सबको देखने को मिला, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। अगर तुम्हें नहीं मालूम मिस्टर टेरिफिक कौन है, तो तुम्हें मिस्टर टेरिफिक के बारे कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो मिस्टर टेरिफिक उल्फ माइकल होल्ड की भूमिका में हमें एडी कैथेगी नजर आ रहे हैं। माइकल होल्ड एक बिलियनियर होने के साथ साथ सेल्फ मेड जीनियस भी है, जिनको गरीब लोगों का मसीहा और जरूरतमंद लोगों का मददगार बनना पसंद है। ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि माइकल होल्ड को वर्ल्ड का तीसरा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में भी डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब तुम कह सकते हो डीसी यूनिवर्स का आयरन मैन। लेकिन माइकल होल्ड की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन भी आता है जिस दिन माइकल होल्ड अपनी बीवी और होने वाले बच्चों को एक एक्सीडेंट के दौरान खो देते हैं। होल्ड अपनी ज़िंदगी का खालीपन दूर करने के लिए बेसहारा बेबस लोगों का मदद करना शुरू कर देते हैं। मोट कह सकते हो कि गरीब लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देना, निछावर कर देना या ज़िंदगी उनके नाम कर देना। माइकल होल्ड अपनी असाधारण बुद्धि से एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी का निजात करते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय टी शेप एडवांस टेक्नोलॉजी डिवाइस होता है, जिस डिवाइस के वेरियस एबिलिटी के कारण बड़े बड़े मुसीबतों का सामना चुटकियों में कर लिया जाता है। अपने इन सब सफलताओं के कारण डीसीयू में माइकल होल्ड को एज अ मिस्टर टेरिफिक के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसी के साथ और भी हस्तियों को देखा गया है क्लीवलैंड के सेट पर जेम्स गन के साथ। कि शूटिंग भैया शुरू हो चुका है, सुपरमैन का जोरों शोरों से दिखाया जा रहा है। ये सब भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जेम्स गन को पता है मार्केटिंग कितना ज़रूरी है किसी मूवी के लिए। लोगों का अंदर हाइप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। चलो एमसीयू में रह के कुछ तो बेनिफिट मिला जेम्स गन को, क्योंकि जेम्स गन को बहुत अच्छे से पता है कि हेनरी कैविल को कास्ट ना करके फैंस जेम्स गन की सुपरमैन को सुपरमैन से चूपरमैन बना देगा। तो इसी के लिए भाई साहब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, और अभी से हमारे दिल में कहीं ना कहीं नए सुपरमैन के लिए मोहब्बत जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक हाइप में रहे कि हाँ भैया चलो हम लोग को रेडी होना है 25 जुलाई 2025 के लिए कि हम लोग भी सुपरमैन की मूवी देखने जाएंगे, और देखते हैं मूवी कैसा होता है। बात करते हैं जिमी ओल्सन की, जिनका काम है न्यूज़ के लिए फ़ोटो क्लिक करना। बाय द वे ये दो जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन का फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, ये भी हमारे जेम्स ओल्सन भैया ने ही क्लिक किया है। सॉरी, जिमी ओल्सन। ये जेम्स गन बोलते बोलते मेरे मुंह में जेम्स ही सट गया है। जिमी ओल्सन सुपरमैन के हर मूवी में ही रहता है, एज अ सुपरमैन का दोस्त कह लो, या क्लार्क कैंट का दोस्त कह लो, या फिर एज अ जर्नलिस्ट कह लो। लेकिन हम लोगों ने किसी ने उतना नोटिस नहीं किया। लेकिन सूत्रों की बात करें तो इस बार जेम्स गन
जिमी ओल्सन को लेकर कुछ अलग ही सोच रहे हैं। शायद कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल में हमें देखने को मिल जाए। जैसे कि कॉमिक के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो जिमी ओल्सन क्लार्क कैंट का दोस्त होने के साथ ही साथ द डेली प्लैनेट न्यूज़पेपर एजेंसी का एक होनहार जर्नलिस्ट भी है, जिनका काम बड़े बड़े खतरों से लड़ के एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ डेली प्लैनेट्स के लिए लाना होता है। और जहां ओल्सन भैया फंस जाते हैं खतरों पे, वहां पे हमारे सुपरमैन की हेल्प की वजह से बाहर आते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा कि वो सुपरमैन के भी दोस्त है, तो समझ रहे हैं। सुपरमैन के कॉमिक में जिमी ओल्सन का लंबा इतिहास होने के दौरान जिमी ओल्सन ने कई तरह की भूमिका और पहचान ली है। इनमें से इलास्टिक लैड नामक सुपर हीरो भी शामिल है। और यही नहीं, यहाँ तक कि जिमी ओल्सन ने भिन्न भिन्न रकम के क्रीचर की भूमिका को भी निभाया है, जैसे कि जायंट टर्टल मैन ले लो। जिमी ओल्सन सुपरमैन मिथोस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे तुम्हें पता चलता है कि जिमी ओल्सन कोई मतलब नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर जेम्स गन उसे यूज़ करना चाहे तो बहुत ही तरीके से उसे यूज़ कर सकता है, बहुत ही डिफरेंट रोल उसे दे सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो अभी बस एक रूमर्स है, रूमर्स को लेके चलते हैं। तो अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की इस हेडलाइन के बारे में, जिस हेडलाइन के बाईं तरफ तुम देख सकते हो जहाँ पे लिखा हुआ है क्लार्क कैंट। इसका मतलब इस पूरी आर्टिकल को लिखने वाला कोई और नहीं, हमारा क्लार्क कैंट उर्फ सुपरमैन है। अगर तुम इस आर्टिकल को सही से अगर पढ़ पाओगे तो तुम्हें जेम्स गन की अपकमिंग मूवी सुपरमैन मूवी का एक छोटा सा प्लॉट तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न्यूज़पेपर का आर्टिकल इतना ज़्यादा ब्लर है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम एक कोशिश करेंगे कि हम पढ़ सके और तुम्हें समझा सके कि आर्टिकल में ऐसा क्या लिखा है जो कि हमारे आने वाले अपकमिंग सुपरमैन मूवी में दिखने वाले हैं। हम इसके लिए पहले से प्रिपरेशन ले सकते हैं। मानता हूँ ये एक किस्म का स्पॉइलर है, लेकिन अब भाई जब है तो देख ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है इसे सुनने के बाद हमारे अंदर में और भी थोड़ा जोश बढ़ जाए। तो शुरू से शुरू करते हैं। सुपरमैन ने गतिहीन MTA रेल को ट्रैक पर चलने से रोका। मेट्रोपोलिस महानगर की आसमान में एक बार फिर वीरता की चमक हर रंग में चमक रही है। मतलब इससे पहले भी सुपरमैन ने अपने कारनामों से आसमान में रंग भर दिया है। उसके बाद लिखा है बुधवार सुबह 8:02 में मेट्रोपोलिस ट्रांजिट अथॉरिटी उल्फ MTA को एक नॉर्थ बॉन्ड की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसमें कहा जाता है कि ब्रेक से जुड़ी समस्याओं के कारण अनियंत्रित गति के कारण MTA ट्रेन कई सारी स्टेशनों को मिस कर चुका है। ट्रेन में लगभग 300 से अधिक यात्री सवार थे। मेट्रो ट्रेन की गति वक्त के साथ साथ और भी खतरनाक हो रही थी। ये ट्रेन न्यू ट्रॉय शहर के बीच से तेजी से गुजर रही है। और सुनो, अब आएगा असली मजा, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत अब इंतजार कर रही है सिर्फ और सिर्फ 1 मील दूर में ही। क्योंकि मेट्रोपोलिस सिटी हॉल के पास पाइपलाइन का काम चल रहा है, जिसका हम लोगों ने रियल फुटेज देखा है। जिन पत्थरों का मैं बात कर रहा था, ये वही पत्थर है शूटिंग के लिए रखा गया है कि पाइपलाइन का काम चल रहा है, यही दिखाने के लिए। पाइपलाइन निर्माण का मतलब था कि रेलवे ट्रैक का 80 फुट हिस्सा हटा दिया गया है, जिसके कारण मेट्रो ट्रेन और रेलवे पटरी के बीच में 3 मंजिल का अंतर हो गया है। मतलब जेम्स गन ने सुपरमैन मूवी को 100% 1 बिलियन का बिजनेस बनाने का पूरी तैयारी करके रखा है। दूसरी तरफ ट्रेन ऑपरेटर टॉम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि हम पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुके थे। MTA की तरफ से किसी भी प्रकार का सहायता के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इमरजेंसी ब्रेक काम नहीं कर रहा था। मैं यहाँ तक कि बाहर की तरफ देख रहा हूँ कि पटरियाँ भी एक दूसरे के साथ टूट रही है। और बस उस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से इतनी ही प्रार्थना की कि कोई एक चमत्कार हो जाए। बस आर्टिकल खत्म। जहाँ तक मुझे दिखा मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। वैसे भी इसका अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ तो मैं क्या, तुम सभी प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे कि मेट्रोपोलिस का हीरो सुपरमैन अपनी भयंकर शक्ति का प्रभावशील प्रदर्शन करते हुए रनवे के सामने पहुंचता है और बहुत ही बहादुरी के साथ सुपरमैन ने ट्रेन की गति को नियंत्रण कर दिया। बस ये तो हो गया पहले इमेज का ब्रेकडाउन बोलो या फिर बोलो तुम पोस्टमार्टम करना। अगर तुम्हें इस हेडलाइन का भी ब्रेकडाउन चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो यस बोलकर। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है जेम्स गन की सुपरमैन मूवी क्या मैन ऑफ स्टील से अच्छी मूवी बन पाएगी? वैसे हेनरी कैविल की याद तो मुझे बहुत आएगी जब मैं सुपरमैन मूवी देखूंगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना जो तुम करते नहीं हो, और दिल करे तो सब्सक्राइब कर देना, जब दिल करे तब कर देना। और हाँ, अगर ये दोनों ही करे तो शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।